ये क्या बहू, एक दिन पहले क्यों पूजा कर रही हो? समय बदल गया इसीलिए छोटी माता की खुशी और ज्यादा बढ़ गई है। चाहे कुछ भी हो, वैसे देखा जाए तो सूर्योदय के बाद ही पूजा करनी चाहिए। सुमन, कल सुबह करोगी तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। दीदी, कल मेरे पास वक्त नहीं होगा ना। क्या काम है तुम्हें? कल डिलीवरी है ना दीदी। बच्चा पैदा करना कोई काम होता है क्या? ये तो जिम्मेदारी है ना छोटी। एक ही बात है, कल जब मेरे पेट में दर्द शुरू होगा तो पूजा नहीं कर पाऊंगी ना। और वैसे भी तिथि बदल चुकी है, आज भी करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्ते कहाँ रखे हैं बुआ जी? वही रखे हैं, देखो। इतने यकीन के साथ कह रही है, मतलब कल सुमन की डिलीवरी हो ही जाएगी। आज ऐसी है तो कल कैसी होगी, यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा है। पूजा कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन नैनी या हासनी भाभी को बोल देती तो वो भी साथ में पूजा कर लेती। पूजा करने वालों को ही फल मिलेगा ऐसा सोचने वाले ही ऐसे बिना बताए जल्दबाजी करते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है ब्रो। मैं पेट से हूँ विक्रांत जी, मेरी और मेरे बच्चे की दोनों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलनी चाहिए। अब ये मैं नहीं, आप ही बोल रहे हैं। विक्रांत बाबू, पहले उसे पूजा खत्म करने दीजिए। डम्मो डम्मा, अब आएगा असली मजा। प्रसाद बांटोगी क्या अभी? तुम तो हमेशा खाने के बारे में ही सोचते हो ना। छोटी माता, पूजा खत्म हो गई ना, अब उसके फल की प्रतीक्षा कर रही हो क्या? मैं भगवान को मांगूंगी तो काम नहीं होगा। बुआ जी, जरा हाथ पकड़िए, मैं उठ जाती हूँ। आराम से उठो। हाँ दीदी, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, ये चाहिए वो चाहिए भी नहीं कहा। कुछ मांगा होता तो नैनी मना नहीं करती। मैं जानती हूँ जीजा जी, मुझे प्रॉपर्टी मिलने वाली है ये सोचकर मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ। मैं जो मांगूंगी वो दोगी ना? नहीं, कल तुम्हारी बहन की डिलीवरी होने वाली है और वो जो मांगेगी उसे दे दो। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं जरूर दूंगी। वैसे उनकी कोई बड़ी इच्छा नहीं है माता, छोटी सी ही इच्छा है, ऐसा समझो। वैसे इसकी इच्छाएं कभी छोटी नहीं होती। सचमुच मेरी ये इच्छा बहुत छोटी है विक्रांत जी, चुटकी बजाते पूरी कर देगी वो। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तुम चुटकी बजाओ बहन। इतना आसान है क्या? चुटकी बजाना भी इतना आसान नहीं होता। सुमन बहू, जल्दी बता दो बहू। दीदी,
तिथि के अनुसार पंचमी शुरू हो गई है। पूजा करने के बाद सांप को देखना शुभ होता है, ऐसा मैंने सुना है। एक बार नागराज को बुलाइए ना। सुमन, तुम सांप देखना चाहती हो? हाँ बुआ जी। तुम्हारी इच्छा को नमस्कार बहू। अगर ये इच्छा पूरी करनी है तो नैनी को ले जाओ और वहाँ गार्डन में पूरी करो। ऐसे रात के समय में कोई सांप को अपने घर में बुलाता है क्या? हाँ, ये कैसी इच्छा है छोटी? नागराज को तुमने बहुत बार देखा है ना? हाँ सुमन, और वैसे भी कल तुम्हारी डिलीवरी है और अब ये सब क्यों? मत करो ना। नहीं सासू माँ, मैं देखना चाहती हूँ। हे, थोड़ा सोच समझकर इच्छा जतानी चाहिए। गुस्सा मत कीजिए विक्रांत बाबू। नाग पंचमी के दिन जैसा सुमन ने कहा है उसे देखना अच्छा होता है। नागैया अपना ही है, नैनी बुलाएगी तो वो जरूर आएगा। मम्मी, वो कैसे आएगा? मटके में बंद कर रखा है ना। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। ढम्मो डम्मा, नैनी भी मान गई है। अब किस बात की प्रतीक्षा माता? बुलाओ उसे। बुलाती हूँ। नागराज, नागराज, नागराज। दूर! ये कहीं से भी आ सकता है। तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ लो। आप मुझे छोड़ेंगे तभी मैं आपको पकड़ूंगी ना। नागराज, नागराज, नैनी, नागैया अभी तक आया नहीं। नागराज। वो कैसे आएगा? मेरा मतलब है मम्मी, बुलाने पर तुरंत कैसे आएगा? वो कोई वॉचमैन थोड़ी ना है। आएगा जेठ जी। नागराज, नागराज, नागराज। अभी तक आया क्यों नहीं दीदी? मतलब मैंने पहली बार कुछ मांगा और वो पूरा नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है सुमन, जब भी मैं उन्हें बुलाती हूँ तो आ जाते हैं। सही कहा। छोटी बहन को कोई तकलीफ होती है तो वो बिना बुलाए आ जाते हैं। मैंने हर बार देखा है। नागपंचमी की पूजा है इसलिए जहाँ दूध मिला होगा वहीं पीकर सो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। नागराज, 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 नागराज। नहीं आएगा माता। क्यों नहीं आएंगे दुलैया? वो क्योंकि इतनी बार बुलाने पर भी आया नहीं, इसका मतलब संकट में है नैनी। बांध कर रखा है इसलिए नहीं आ पाएगा। वो कपड़ा हटाने के बाद ही बाहर निकल पाएगा। नागराज, कहाँ है आप? मैं समझ गई वो नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसे अच्छे मन से नहीं पुकार रही हो। वो यहाँ आएंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा। तुम चाहती ही नहीं हो कि वो यहाँ आए और मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसीलिए उसे सच्चे दिल से आवाज नहीं दे रही हो और ऊपर से हमारे सामने बुलाने का नाटक कर रही हो उसे। अरे मुंह बंद करो, ऐसी गलत बातें तुम ही सोचती हो। विक्रांत, उसे कुछ मत बोलो। वो टेंशन लेगी तो उसका बीपी बढ़ जाएगा और डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हमें।
पहले पेट में दर्द तो होना चाहिए ना दीदी। मेरी माँ ने बताया ना माता, तुम्हारी माँ आने वाली है, तुमने सुना ना? दीदी क्या कर रही हैं आप? बीन बजा रही हूँ बहन। वो नागराज शायद नींद में होंगे ना, तो इसकी आवाज सुनकर उठ जाएंगे। सभी लोग घर पर हैं, ये सुनेंगे तो सब बाहर भाग जाएंगे। सबसे पहले सासू माँ ही ऐसा कर सकती है। अगर उसने मुंह खोला तो ये बीन उनके मुंह में डाल दूंगी। लेकिन तुम्हारे बुलाने पर भी नागराज क्यों नहीं आए? ये बात मैं भी नहीं समझ पाई दीदी। वो नहीं आए, इस वजह से सुमन की इच्छा अधूरी रह गई है, वही सोच रही थी। सांप को हमेशा देखकर डरती है वो, फिर भी देखो उसने ऐसी इच्छा जताई है बहन। क्या पता दीदी, सुमन क्या मांगना चाहती है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कल उसकी डिलीवरी होने वाली है और आज उसने ये पूजा कर ली है। पूजा पर उसका विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन वो ये जानती है कि नागराज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है दीदी, नागराज को आना चाहिए, ऐसे में उसकी यही इच्छा थी। लेकिन बहन, सांप से भी खतरनाक इंसान अपने इसी घर में रहता है। यही सोचकर शायद नागराज इस घर में नहीं आए होंगे। मजाक मत करिए ना दीदी। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ बहन। पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा बुलाने पर आने वाले नागराज आज नहीं आए, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो। नागराज कोई इंसान थोड़ी ना है, वो सांप है। ये किसी की समस्या होगी तो भी वो निवारण करेंगे। तो फिर वो क्यों नहीं आए दीदी? तुम टेंशन मत लो बहन। ये इच्छा किसने जाहिर की थी? ना तुम्हारी थी, ना ही विशाल की थी, वो तो सुमन की थी। उसकी सूरत देखना तो हमें भी पसंद नहीं है। सॉरी, हाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसीलिए तुम छोटी की फरमाइश करते ही तुम सर्कस में सांपों की कंपटीशन रखने की तरह सोचोगी। नागराज जी क्यों आएंगे? वो छोटी का चेहरा क्यों देखेंगे? ऐसी ही बात है ना दीदी? अरे यार, यही बात है। ये सच है। नागराज जी पर मेरा क्या हक है? आजमाइश करने की तरह मेरे बुलाते ही आ जाते हैं। उनका स्वाभिमान भी उन्हें रोक रहा होगा, है ना दीदी? है ना? आपकी बातें सुनकर थोड़ा सा सुकून मिला है मुझे। कल तुम्हें फिर से टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? छोटी की कल डिलीवरी है, पता नहीं क्या होने वाला है। मम्मी मम्मी, मैं दूध लेकर आया हूँ। ए, धीरे बोलो। माइक लेकर सबको बताओगी क्या? सॉरी मम्मी, अचानक से जोश आ गया था। ठीक है, दूध गुनगुना ही है ना? हाँ, ज्यादा गर्म करूंगा ना तो पाउडर डालने के बाद वो दिखाई देता है ना। अच्छा है, मेरी बात याद रखी तुमने। मम्मी, एक और पैकेट डाल दूं क्या? स्ट्रॉन्ग डोज हो जाएगा। अरे, ये पाउडर अलग है। ये दवा सुमन के दर्द को ज्यादा करने के लिए है। उसी तरह हमेशा भड़कने वाले विशाल को मिट्टी में लिपटे हुए केचुए की तरह बदलना होगा। ठीक है मम्मी, मुझे दो मम्मी। अरे, तुम ले जाओगे तो छोटे भाई की पत्नी के लिए बड़ा भाई दूध क्यों ला रहा है, ऐसा कहकर लोग बातें करेंगे। हाँ, मम्मी, तुम बिल्कुल बर्तन मांजने वाली काम वाली बाई लग रही हो। इडियट, ठीक से तुलना करना भी नहीं आता। अब फालतू बातें मत करो। सुमन के सामने
बिल्कुल शांत खड़े रहना, नहीं तो उसे डाउट हो जाएगा। हाँ तो पहले तुम जाओ मम्मी, मैं वहाँ बाद में आऊँगा। ये आइडिया अच्छा है। सुमन, सासू माँ, डिलीवरी होने वाली है और तुम ये फोन लेकर बैठी हो बेटा। वो टाइम पास नहीं हो रहा है सासू माँ। डिलीवरी का टाइम अभी करीब नहीं आया, इसलिए थोड़ा मोबाइल लेकर बैठी थी। जबरदस्ती बिस्तर पर लेटने पर भी नींद नहीं आएगी, और ऐसे में डिलीवरी होकर बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए थोड़ा सब्र भी रखना होगा। ये दूध पी लो। अरे आप क्यों लेकर आई? बुआ जी को बोलना चाहिए था ना सासू माँ। तुम लड़की को जन्म दोगी या लड़के को जन्म दोगी ये कहकर शर्त लगाते हुए टाइम पास कर रहे हैं वो। मम्मी, मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पर मिलोगी। क्या बात है? हासनी किसी काम में बिजी है, मुझे कॉफी चाहिए था। 2 मिनट रुक जाओ। मैं लेकर आऊँ क्या जेठ जी? कोई बात नहीं बेटी, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम्हें तकलीफ देने का काम मैं क्यों करूं सुमन? मैं दूध से ही एडजस्ट कर लूंगा। अरे मुझे पता है मम्मी, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं। मजाक कर रहा है बेवकूफ। तुम दूध पियो ना। ये पैकेट का दूध है क्या? नहीं, गाय का दूध मंगवाया है। हाँ क्या? थोड़ा अजीब लग रहा था इसीलिए पूछा। शुगर डालना चाहिए था मम्मी। अरे नहीं डालना चाहिए बेटा, डिलीवरी के समय पेट पर वजन नहीं होना चाहिए। ओह ऐसा है क्या? तुम आराम करो सुमन। चलो मुझे भी कॉफी पीनी है। अरे बाप रे, आखिरकार काम हो गया। विशाल को जाल में फंसाना होगा। नैनी को बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, जरा डिटेल में बताओ मम्मी। सुमन के पेट में दर्द शुरू होगा तो तुम्हें खुद पता चलेगा। चलो। भाभी, मैं रेडी हूँ। तुम्हारा रेडी होना काफी नहीं है विक्रांत। छोटी रेडी हुई क्या? वो तो कब की रेडी होकर बैठी है। तुम दोनों फिल्म देखने नहीं जा रहे हो। अगर दर्द शुरू हो जाएगा तो हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहे हैं। तब तक इंतजार करने से क्या फायदा? पहले पहुंच जाएंगे तो बेहतर होगा। सुमन के कहने के मुताबिक आज ही डिलीवरी होगी तो अच्छा होगा। ये सब छोड़कर उसने ऐसा कहा है, पहले ही जाकर एडमिट हो जाएंगे तो बेवजह बिल बढ़ता जाएगा। हाँ विक्रांत, अभी जायदाद हाथ नहीं लगी है, पैसे खर्च करना जरूरी है क्या? जेठ जी, ऐसे समय में कोई पैसे के बारे में सोचता है क्या? ये लोग सोचते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। बिल तुम लोग भरने वाले हो तो हमें तो और भी खुशी होगी। जाने दो, 5 लाख रुपयों की जगह 10 लाख रुपए खर्च होने दो। आराम से डिलीवरी हो जाएगी तो इससे खुशी की बात और क्या होगी? क्यों नहीं? वैसे सुमन डिलीवरी के बाद जो भी खर्चा होगा ब्याज के साथ चुका देगी। बेकार की बातें छोड़ो ब्रो। सुमन को अब ले जाना है या नहीं? छोटी की डिलीवरी में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए ये कहकर बहन ने दीप आराधन भी किया है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। क्यों नहीं? क्या है ये? माँ, पेट
पेट में दर्द हो रहा है। डिलीवरी का दर्द है। माँ, माँ ये क्या हो रहा है मुझे? दर्द ज्यादा हो रहा है। माँ, माँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये तो सुमन की आवाज लग रही है। सुमन, अरे यहीं से क्यों पुकार रहे हो? कहीं फिसल कर नीचे तो नहीं गिर गई? देखते हैं, चलिए। चलो 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 मम्मी। क्या हुआ सुमन? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ क्या हो रहा है? हे भगवान, हॉस्पिटल जाने से पहले ही इसे दर्द शुरू हो गया है। इसे पकड़ो विक्रांत, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा सुमन? मैं कभी नहीं जाऊंगी। इस दर्द को मैं बर्दाश्त किए बगैर मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं सुमन, चलो मेरे साथ। इसी घर में मेरी डिलीवरी यही होनी चाहिए। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए अम्मा। ऐसा करना बहुत रिस्की है सुमन। अब मेरी बात सुनो, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। नहीं नहीं, लगता है इसे उठने में भी तकलीफ हो रही है। ये मना कर रही है। चलो सभी उठाते हैं और ले जाकर इसे कार में बिठा देते हैं। नहीं 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 नहीं, यहीं पर कीजिए। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ, तो हॉस्पिटल चलो। मुझे जबरदस्ती मत करो, मेरी जान मत लो। मैं मेरी बच्ची को देखना चाहती हूँ, मैं मेरी बच्ची को देखना चाहती हूँ। मेरी बात मानो सुमन, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। सुमन चलो मेरे साथ, चलो ना। तुम लोग घबराओ मत, मैं और वल्लभ जाकर हमारे यहाँ डिलीवरी करने वाली कोई अनुभवी दाई माँ हो तो उसे लेकर आते हैं। हाँ चलो चलो बेटा। चलो मम्मी। सब्र करो सुमन, सब्र करो। कुछ नहीं होगा सुमन, सब्र करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमन। सुमन छोटी। सुमन, थोड़ा सब्र करो सुमन। थोड़ा सब्र करो। छोटी, बस थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक होगा। हे भगवान, तुम तो हॉस्पिटल भी नहीं आ रही हो। मैं आ गई हूँ नैनी। सुमन, थोड़ा तुम्हें सब्र कुछ करो नहीं होगा। सुमन। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमन। छोटी छोटी, सब्र करो। सुमन, सुमन, चलो हॉस्पिटल चलते हैं ना। सुमन। मम्मी तुम जाकर किसे ले आओगी? मैंने ऐसे ही कह दिया बेटा, वहाँ रहकर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सुमन की घर में ही डिलीवरी होने जैसा प्लान किया है हमने। सब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो विशाल हमारे जाल में फंस जाएगा। ओह, विशाल आ रहा है मम्मी। भैया क्या हुआ माँ? किसी के चीखने की आवाज आ रही है? और कौन? सुमन। उसे डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया है। हॉस्पिटल के लिए कह रहे हैं पर वो मना कर रही है। और वो क्यों? जहाँ गायत्री बड़ी माँ की चिता जली थी ना, सुमन अपने बेटे को जन्म देकर वो सबकी किस्मत में रोशनी भरना चाहती है। ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चाहते हो तो जाकर देख लो तुम। ए, विक्रांत को वहां नहीं रहने दे रहे हैं तो विशाल को कैसे रहने देंगे? छोटी छोटी छोटी, थोड़ा
सब्र करो छोटी, सब ठीक हो जाएगा छोटी। छोटी बहुत डर लग रहा है भाभी। तुम इतना डरोगे तो कैसे चलेगा बेटा? सुमन, थोड़ा बर्दाश्त करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सब्र करो सुमन, थोड़ी देर सब्र करो सुमन। सुमन, कुछ नहीं होगा, सब्र करो। थोड़ा सब्र करो छोटी। करो सुमन, सब्र करो। सुमन, छोटी बड़ी बिंदी वाली माँ जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं माँ जी? तुम्हारी बहन की डिलीवरी करने के लिए आई हूँ। विशालाक्षी ने बताया था ना, सुमन की डिलीवरी करने के लिए उसकी माँ आने वाली है। हाँ, ये सच है। माँ आकर डिलीवरी करेंगी ऐसा कहकर विशालाक्षी ने कहा था। मुझे पोटम्मा कहकर प्यार से बुला रही, ऐसे में मदद करनी होगी ना। हाँ, ये काम करेंगी तो आपको पुण्य मिलेगा। आइए आइए। छोटी छोटी बस थोड़ा सब्र। छोटी सब ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ आ गई है, बड़ी माँ आ गई है। छोटी छोटी सुमन कहाँ आई है? कहाँ है? आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी करने के लिए आई हैं वो यहाँ पर। हाँ, वो कैसे करेगी? बाद में पूछ लेना, अभी चुप रहो। विक्रांत तुम बाहर जाओ। भाभी, सुमन। हम देख लेंगे बेटा। डिलीवरी करते समय तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम जाओ। सुमन, तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। नैनी, विक्रांत को बाहर जाने को कहो। हाँ, विक्रांत बाबू, अगर आप देर करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। मैं चलता हूँ भाभी। हाँ, गानवी ने दूध पी लिया है, गायत्री ने नहीं पिया है। उसे गाय का दूध पिलाना है। साहब जी से कह दीजिएगा विक्रांत बाबू। ठीक है भाभी। थोड़ा सब्र करो। छोटी सुमन सब्र करो। सुमन कुछ नहीं होगा, सब्र करो सुमन, कुछ नहीं होगा। क्या बात है बेटा? यहाँ दीप आराधना किसने किया है माँ? सुमन की डिलीवरी आसानी से हो जाए इसलिए नैनी ने मन्नत मांगी अभी है। अभी तो बेचारी के पेट में दर्द शुरू हुआ है। हॉस्पिटल ले जाएंगे तो अच्छा होगा ना भैया। उसकी जरूरत नहीं है ब्रो। डिलीवरी करने के लिए एक बुजुर्ग महिला आई है। बुजुर्ग महिला? हमने जिसे बुलाया था वो आई है क्या? हमने किसी को बुलाया है क्या मम्मी? अब तुम चुप रहो। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है माँ। बड़ी माँ आ गई हैं। वो तो नहीं दिखाई देंगी। सांप के रूप में होंगी तो दिखाई देंगी। ब्रो, सुमन के गर्भ में क्या था हमने देखा है ना ब्रो। इसलिए मुझे लग रहा है कि पेटा बोटम्मा आई है। मम्मी अब क्या करें मम्मी? बेटा बटम्मा आएगी तो प्रॉब्लम होगा ना। अरे प्रॉब्लम क्यों होगी बेटा? अब भगवान है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ब्रो, गायत्री को गाय का दूध पिलाने के लिए भाभी ने कहा है। वो कहाँ है? और कहाँ रखा होगा? किचन में ही होगा ना। ऐसी बात नहीं है माँ, किसी बोतल में डालकर रखा होगा। बस वही सोचकर पूछ रहा था। उसने कुछ भी नहीं बताया ब्रो। कमाल हो गया। आदमियों को काम देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अब मैं लेकर आती हूँ, रुको। हाँ चलो मम्मी चलो। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? यहीं पर चुपचाप खड़े रहो। ठीक है मम्मी। छोटी छोटी घबराओ मत, सब्र रखो छोटी। छोटी अरे हास, ये दर्द के मारे हमारी धुलाई कर देगी। थोड़ा सब्र करो बेटी, कुछ नहीं होगा। माँ जी ये लीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। सुमन, सुमन थोड़ा सा
गर्म पानी यहाँ क्यों लेकर आई हो नैनी? सुमन नहाने की स्थिति में है क्या? नहाने के लिए नहीं है बुआ जी। तो फिर? बुआ, डिलीवरी के समय गर्म पानी का उपयोग करते हैं। कैसे? अरे बुआ, बस कीजिए। यहाँ छोटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और आप ये बातें कर रहे हैं। छोटी, घबराओ मत। सुमन, थोड़ा सब्र करो। सुमन, मेरी बात मानो। सुमन के हाथ पैर को कसकर पकड़ो। बुआ जी, इसके हाथ मत छोड़िएगा। दीदी, छोटी, इसे कसकर पकड़िए। बर्दाश्त करो सुमन। इतनी दुबली पतली लड़की के हाथों में इतनी ताकत होगी सोचा नहीं था। छोटी, शांत हो जाओ। ये ताकत सुमन की नहीं है, पेट में पलने वाले बच्चे की है। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे जीना होगा। इस बार उसे जीना होगा। अब दूसरी बार भी ऐसा क्यों होगा? छोटी, तुम टेंशन मत लो। छोड़िए, छोड़िए मुझे। अरे, कस के पकड़ो, कस के। आप यहाँ पर आइए। कुछ नहीं होगा बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शांत रहो सुमन। छोटी, थोड़ा सब्र करो। बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा ना? मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ बुरा ना हो इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। बर्दाश्त करो, बच्ची को जन्म दो। छोड़िए, छोड़िए मुझे। सब्र करो बेटी, थोड़ा सब्र करो बेटी। छोटी, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। नहीं, तुम्हारी बहन की डिलीवरी करवाने में बहुत बिजी हो। बिजी रहने के लिए उसकी डिलीवरी यहीं पर होने का प्लान किया है मैंने। पहला प्लान तो सक्सेसफुल है, अब ये दूसरा है। इसे पीते ही गायत्री गहरी नींद में सो जाएगी, लेकिन वो नहीं पिएगी। इसलिए कि विशाल नहीं पिलाएगा। जिसके दिल में शक होता है वो वहीं रुक जाता है। बेटी के बदले वो खुद पी जाएगा। मेरा दूसरा प्लान यही है नैनी। ये गलत है मैं जानती हूँ, लेकिन ये जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो मैं अपना काम आसानी से पूरा कर पाऊंगी। थोड़ी देर पहले माँ किचन में जाऊंगी कहते ही भैया भी जाऊंगा कहा था, पर वो क्यों जाएगा? मतलब उन दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया होगा। गायत्री को दिए जाने वाले दूध में कुछ मिला दिया होगा क्या? उन पर भरोसा नहीं कर सकता। मम्मी, शक्कर मिला दिया है ना? गायत्री को वैसे मीठा बहुत पसंद है। अच्छे से मिला कर लाई हूँ बेटा। विक्रांत, तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो और क्या करूं माँ? कमरे के बाहर खड़े रहो, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए पता नहीं ना। अरे विक्रांत, अरे तेरी पत्नी की डिलीवरी हो रही है तो तू यहाँ पर खड़ा होकर क्या करेगा? ब्रो, मैं जाऊं क्या? कोई बात नहीं, जाओ।
इनकी हरकतें देखकर तो शक होने लगा है। विक्रांत को ऊपर क्यों भेज दिया? विशाल, गायत्री को मुझे दे दो। अगर आप लोगी तो दायां हाथ टच होने की वजह से आप जलकर राख हो जाओगी माँ। विशाल, दो ना। विशाल, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। दूध में शुगर सही से डाला है ना? हाँ, ठीक से डाल दिया होगा। चाहो तो पीकर देख लो। मैं पीता हूं। माँ, दूध मुझे दो। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ मिलाया होगा तो मेरी माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को गले लगा सकता हूँ।